टैरो रीडिंग मेंट टू रीच योर फीड्स राइट नाउ। कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए गाइडेंस जरूर हो सकती है। इफ यू आर वॉचिंग 222, 1111 एंड 1313 और 1414 एंजल नंबर्स एंड 555 मोर फ्रिक्वेंटली, देन ये मैसेज आपसे ज्यादा रेजोनेट करेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इससे अलग आपको कोई मैसेज इंटीमेशन आपकी कह रही है, आपको ये वीडियो सुननी चाहिए, तो प्लीज लिसन इट केयरफुली. What messages are meant for the person watching this video? Let's check quickly. Okay. Firstly, do enlighten yourself. Don't fear out the spiritual growth you are going through. What life is offering, what will happen, or कैसे होगा कैसे नहीं होगा, how you will master and manage your things, उसके बारे में सोचो. बट अभी फिलहाल अगर आप लोगों को एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ से, कुछ लोगों के लिए 2.5 ईयर्स से, 1.5 ईयर्स से, जुलाई 2024 से आप लोगों के लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहा है. लाइक थिंग्स वर नॉट दैट स्मूथ, इवन इफ यू ट्राई टू बैलेंस आउट, कुछ ना कुछ इशू अराइज होता रहा है. एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, हायर गॉड जिनमें भी बिलीव करते हैं आप, जस्ट थोड़ा सा टाइम और अपनी स्ट्रेंथ गेन करो. एक बार ही देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए ग्रोथ के लिए ही होती है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज वेरी स्ट्रेंथफुल, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स. आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं भागना है अपनी. Try to connect with your higher gods, your higher powers, your angels. Just be format में, just be form में you connect to it. Mantra chanting, do it, meditation. Just be form में आप connect करते हैं, connect with your higher gods, and they will build up the strength. They will feed good thoughts in your mind. They will actually create an aura कि जिससे आप समझ पाओ कि actually अब क्या, इस क्वेश्चन मार्क को रिजॉल्व करने से पहले अब क्या, और व्हाट विल हैपन, हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई मास्टर द लाइफ. जस्ट काम द इनर क्योज यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज इनर क्योज इतना ज्यादा हो रहा है कि चाह के भी आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, आप आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो. तो पहले अपने अंदर एनलाइटनमेंट लाओ, अपने अंदर एक जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, उस अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ को बेसिकली अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी इंट्यूशन से भागो मत. Accept those out कि what you're feeling. Be authentic version of yourself. You are the one who used to love yourself in the truest and the bestest way. आप अपने आप को अब अपना एक अच्छा प्योर सोल है, which is कहीं ना कहीं रग्ड ऑफ हो गया है, दब गया है ड्यू टू अपना जो ऑथेंटिक वर्जन है वो दब गया है बिकॉज ऑफ द cures or the situations you have dealt with in your life. Try to bring out the best version in yourself. Try to love yourself. Try to look at the softer side you have in you. So embrace yourself out, and firstly calm yourself out, calm your inner chaos out. उसके बाद आगे का सोचो कि अब क्या करना है, हाउ आई हैव टू डील. जब आप इतना सब कुछ मैनेज कर लोगे अपने गॉड से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस के साथ, एक ब्लेसिंग मान के कि हाँ यार ये होनी बहुत जरूरी थी मेरी ग्रोथ के लिए, करोगे तो इट विल एक्चुअली एक बैलेंस बनाएगा आपके आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड में, एंड वर्ड्स पे, एक्चुअली वर्ड्स में ऑल्सो, बिकॉज कुछ लोगों को कम्युनिकेशन ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो रहा है. यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट थॉट्स टू योर सेल्फ एंड टू नॉट अदर पीपल्स. तो हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कआउट करो अपनी. एंड थ्रोट चक्रा हीलिंग जिनको आती है आप कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली थ्रोट चक्रा हीलिंग के लिए आप कनेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे. सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू विल एक्चुअली यार, आप ना गॉड से ब्लेस्ड वे में नहीं मिले हो काफी टाइम से. जस्ट लव देम, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू गॉड इज डूइंग फॉर यू. होल्ड देयर हैंड आउट, एंड उन्होंने तो आपका हाथ पकड़ ही रखा है. देन दैट इज वाई आफ्टर दिस यू ऑल्सो यू आर सर्वाइविंग एंड सस्टेनिंग. सो प्लीज अपने आप को एक बढ़िया वर्जन एटलीस्ट अपने आप से तो एक्सेप्ट करो, अपना गुड वर्जन. So you will be able to solve these mysteries out in your life. You will be able to solve this, or radiating aura you have, but you are not able to outshine that out. उसको फिर से outshine करो अपने लिए यार. Do few things for yourself first. और जो भी होगा वो हो जाएगा, बढ़िया ही होगा. जो भी करना है आपको करने की लो, एक एक्शन लेने की, या फिर कुछ भी एक डिसीजन पे रीच आउट करने की जल्दी मत करो. पहले अपना इनर क्योज रीच रिजॉल्व करो, उसके बाद डिसीजन पे कामली रीच आउट करो. द मोमेंट यू फील दैट यू आर रेडी ट्रूली फॉर दिस राइट नाउ, then don't get into influencer or the pressure surrounding you.
सो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मैसेज बहुत हैवी और डेप्थ था, बट जिन लोगों के साथ ये एनर्जीज हो रही है वो वैसे से जरूर रेजोनेट करेंगे। सो डू ड्रॉप 111 फॉर द न्यू बिगनिंग्स, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर न्यू बिगनिंग्स, सो दैट आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड गुड एनर्जीज फ्रॉम